अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जो राष्ट्रपति शासन है जो किसी राज्य में लगाया जाएगा तो उसका आधार क्या होगा, कारण क्या होगा, ये देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मतलब यदि जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति से 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 365 यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने में असमर्थ या असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि जो यदि राज्य सरकारें वो केंद्र के द्वारा जो दिए गए जो निर्देश हैं उनकी पालना नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में भी ये मान सकता है कि जो राज्य सरकारें वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से लागू होता है राष्ट्रपति का शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस प्रकार से लागू होता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के 2 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, वो भी साधारण बहुमत से। लेकिन अपने जो राष्ट्रीय पाठ पढ़ा था उसमें विशेष बहुमत के अनुसार वो भी 1 माह के अंदर आवश्यक है। लेकिन यहाँ 2 माह के अंदर आवश्यक है संसद का अनुमोदन, वो भी साधारण बहुमत से। संसद की स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 3 माह तक चलता है, अधिकतम 3 वर्षों तक चल सकता है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। यदि संसद की स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 3 माह तक चलता है, अधिकतम 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। मतलब एक बार अप्रूवल दे दिया, अनुमति दे दी जो संसद ने, उसके बाद 3 महीने तक लागू रहते हैं और अधिकतम 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी कुछ शर्तों के बाद। अब शर्तें क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। यदि संपूर्ण भारत अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की घोषणा हो चुकी हो, तो जैसे मान ली पूर्व भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हो, अनुच्छेद 352 लगा हो, तो ऐसी स्थिति में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाई उपस्थित है। मतलब संबंधित जो चुनाव आयोग है ये प्रमाणित कर दे कि जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कठिनाई उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति देख लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है, अर्थात संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए। राष्ट्रपति यदि कह दे कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना है तो हो जाता है, अर्थात संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। संसद का अनुमोदन नहीं मिलने पर यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया और संसद का अनुमोदन नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। न्यायालय के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। जो न्यायपालिकाएं न्यायालय है उनके द्वारा भी इसे समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथों में ले लेता है। वो घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी। जो संसद होगी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राज्य जो विधायिका शक्तियों का प्रयोग वो संसद कर सकती है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित भी कर सकता है या फिर निलंबित भी कर सकता है। विघटित या निलंबित का मतलब उसे सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुए लेकिन वहाँ किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो निलंबित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की पार्टी को दोबारा बहुमत सिद्ध करने के लिए मतलब मौका होता है और विघटित कर देते हैं, भंग भी कर सकते हैं, तो फिर दोबारा चुनाव होते हैं। के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी प्रभावी होगा जब तक राज्य विधायिका उसे समाप्त न कर दे कानून बनाकर। ठीक है, अब देख लेते मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है राष्ट्रपति शासन का। उस राज्य की हाई कोर्ट की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो राष्ट्रपति शासन लगाए उनकी सभी पहलुओं की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले अपने। ठीक है ना, मेन पॉइंट देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।